दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक तमिल मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी। यह एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक जंगल से, जहाँ राम और उसकी दोस्त निशा कैंप फायरिंग के लिए आए हैं। दोनों यहाँ मजे करने आए थे। अब आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने जाता है राम, और निशा एयरफोन पर गाने सुन रही थी कैंप पर। राम टेंट से थोड़ी दूरी पर लकड़ियाँ लेने जाता है तो उसे एक त्रिशूल दिखता है। त्रिशूल को साइड में रख वो पेड़ से लकड़ियां काटने लगता है। तभी उस पेड़ से एक बड़ी कील नीचे गिरती है और राम को एक जोर का झटका लगता है, मानो उसे किसी ने दूर ढकल दिया हो। राम थोड़ी दूरी पर जाकर गिरता है। वो बहुत डर जाता है। तभी वहां पर एक भयानक सी काली गुड़िया आकर उसके पास गिरती है। वो उस गुड़िया को छूते ही वहां एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है, मानो जैसे कोई वहां पर चुड़ैल हो। वो चिल्लाता तो है मगर उसकी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकलती। इधर निशा राम का वेट कर रही थी। उधर राम पर वो भयानक शक्ति हमला कर उसे मार देती है। अब राम को जाकर बहुत समय हो गया पर वो वापस नहीं आया, इसलिए निशा उसे ढूंढने जाती है और आती है। वहीं पर उसे भी वही काली भयानक गुड़िया दिखती है। निशा जैसे ही वो गुड़िया को छूती है उस पर भी हमला होता है। इस बार हम निशा की चीख सुनते हैं, यानी उस गुड़िया में कुछ तो बहुत बुरी शक्तियाँ थी जिसे उस पेड़ से बांध कर रखा था, मगर राम ने उसे मुक्त कर दिया था और उस बुरी शक्ति को जगाया था, जिसकी वजह से वो और उसकी दोस्त निशा मारे गए। अब कहानी जाती है कुछ महीनों बाद। इसी जंगल में आने वाले हैं 5 दोस्तों का ग्रुप। वो यहाँ आने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये 5 दोस्त थे, चरण, मीना, जेरी, सेतु और चारू। ये यहाँ आने वाले हैं। ये यहाँ के बारे में सोच रहे हैं, मगर यहाँ इनके साथ क्या होगा इस बात से अनजान। जिस जंगल में हमने स्टार्टिंग में ही वो भयानक घटना देखी, वहीं आने वाले हैं ये 5 लोग। इन 5 में चरण और मीना कपल है। ये लोग यहाँ आए थे जबकि यहाँ आना मना था, यानी ये 5 यहाँ इल्लीगली आने वाले हैं बिना किसी परमिशन के, जैसे राम और निशा भी आए थे। हम इंसानों ने शहर को कंक्रीट बना दिया अपने आराम के लिए और सुकून ढूंढने जाते हैं जंगल में। सही कहा ना दोस्तों? तो ये लोग भी वैसे ही सुकून ढूंढने के लिए आए हैं जंगल में। तो चरण ने अपने दोस्त की मदद से यहाँ इल्लीगली तरीके से एंट्री की। इनके साथ एक अशोक नाम का बंदा भी आया जो इन्हें गाइड करने वाला था, यानी ये 6 लोग थे जो जंगल में आए थे। अब अगली सुबह ये 5 दोस्त अशोक के साथ निकल पड़ते हैं जंगल की ओर। तभी अशोक की बेटी बीच रास्ते में इनकी कार रोककर अपने पापा को एक ताबीज़ पहनाती है। कहती है, इस ताबीज़ को अपने से दूर मत करना। अशोक ये ताबीज़ पहनकर ही बाहर आता था, मगर आज वो भूल गया था जो उसकी बेटी ने ला कर दिया था। अब कुछ दूर जाकर ये लोग रुकते हैं क्योंकि इसके आगे गाड़ी जा नहीं सकती थी। तो ये लोग वहाँ से पैदल ही चढ़ पड़ते हैं और गाड़ी संभालता है अशोक का दोस्त श्याम। अब चलते चलते अशोक इन लोगों से कहता है, किसी को कॉल करना है तो कर लो क्योंकि आगे कोई नेटवर्क नहीं होगा। अशोक की ये बातें सुन मीना कहती है, अगर हम पर कोई मुसीबत आई तो? तब अशोक कहता है, मीना कहती है, तुम तो फॉरेस्ट वाले हो, वॉकी टॉकी नहीं रखते क्या? तब अशोक कहता है, डिपार्टमेंट आगे जाने की परमिशन नहीं देता और आप मेरा कहा मानोगे तो मुसीबत में नहीं आओगे। अब ऐसे ही ये लोग जंगल में जा रहे थे। तभी इन्हें रास्ते में बहता पानी दिखता है। वहाँ मीना और चारू एंजॉय करते हैं। उनकी आवाज़ को सुन अशोक कहता है, जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इतना चिल्लाओ मत। मीना को अशोक पर गुस्सा आता है। अब चलते चलते ये लोग एक जगह आते हैं जहाँ नो एंट्री का बोर्ड था और वहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ भी लटकी हुई थी। सेतु उस डंडी को हाथ लगाता है, तभी सारी घंटियाँ नीचे गिर जाती है क्योंकि वो डंडी और घंटियों से बंधी रस्सियाँ बहुत पुरानी हो गई थी। अशोक ये देख डर जाता है और इन लोगों से कहता है, हमें इस रास्ते नहीं जाना चाहिए, बहुत ही खतरनाक जगह है ये।
गांव वाले कहते हैं यहाँ बहुत बुरी शक्तियाँ है। अब अशोक की बातें सुन मीना को उस पर गुस्सा आता है और वो अशोक को ही डांटने लगती है। कहती है, हम क्या छोटे बच्चे नहीं हैं, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, क्यों कर रहे हो। मगर अशोक की बातें सुन सब लोग दूसरे रास्ते से जाने का सोचते हैं और दूसरी तरफ से जाते हैं। तभी चारों को एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। वो सबसे दूर एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ती है। उस आवाज़ की ओर बढ़ती है और उसे दिखती है एक खाई। उस खाई के पास उसे ऐसा लगता है मानो उसे किसी ने धक्का दिया हो। मगर यहाँ अशोक आकर चारों को बचा लेता है। चारों तो सबसे अलग दूसरे रास्ते पर जा रही थी। उसके आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसे धक्का किसने दिया होगा। अब वो सोच में थी। तभी उसके सब दोस्त उसके साथ मस्ती करने लगते हैं और चारों ये बातें भूल जाती है। अब ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं। एक जगह चरण और मीना बैठे हुए थे। तभी वहाँ उन्हें जेरी दिखता है और उनकी फ़ोटो खींचने लगता है। तभी वो दोनों वहाँ से उठकर पेड़ के पीछे चले जाते हैं। वो मीना को आवाज़ देता है, कहता है, पेड़ के पीछे से सामने आओ, मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचता हूँ। मीना की बजाय उस पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल आती जेरी को दिखती है। जेरी वहां से भागने लगता है। तभी जमीन से एक हाथ आकर उसका पैर खींचता है और जेरी वहीं पर गिर जाता है। जेरी इस बात से बहुत डरता है। तब हमें दिखता है जेरी के पैरों पर सच में किसी के उंगलियों के निशान थे, यानी सब उसका वहम नहीं हकीकत था। जेरी को ऐसा डरा देख सब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। वो दोस्तों को बहुत समझाता है मगर दोस्त उसकी बात नहीं सुनते। जेरी कहता है, मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ कुछ तो बहुत भयानक है। उसकी बातों पर सेतु बहुत गुस्सा होता है और उसे डांटने लगता है। जेरी कहता है, इतनी ही हिम्मत है ना तो जाओ जंगल के अंदर उस नो एंट्री वाले बोर्ड में जाओ। अब इनकी ये बातें अशोक भी सुन रहा था। वो इन्हें समझाता है मगर उसकी बातें कोई नहीं सुनता। अब जहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड था वहीं चारू और सेतु जाने लगते हैं। अब चारू और सेतु नो एंट्री के बोर्ड के रास्ते पर ही चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक बहुत पुराना घर नजर आता है। ऐसा लगता है मानो चारू और सेतु पर कोई नजर रखा हुआ है। अब ये दोनों उस घर में जाते हैं और यहाँ चारों को वही काली भयानक गुड़िया दिखती है जिसे हाथ में लेकर चारू सेल्फी ले रही थी। तभी उसे वही चुड़ैल दिखती है जो जेरी को भी दिखी थी। अब चारू घर के बाहर देखती है तो उसे वही नजर आती है। दूसरे चारू को देख चारू बहुत डर जाती है कि ऐसे कैसे मुमकिन है। वहाँ तो कोई शीशा भी नहीं था। घर के अंदर जो चारू थी वो सच था और जो बाहर थी वो चुड़ैल का छलावा। आखिर वो चारों थी कौन। तो सेतु को ये सब बातें बताती है मगर सेतु को वहाँ कुछ नहीं दिखता। अब दूसरी तरफ अशोक, मीना, चरण, जेरी इन सबको उन दोनों की फिक्र हो रही थी और ये चारों उन्हें ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में चारों बहुत घायल हालत में मिलती है। जैसे ही ये लोग उसके पास जाते हैं तब चारों जोर जोर से हंसने लगती है और सेतु भी हंसता है, यानी चारों और सेतु उनके साथ मजाक कर रहे थे, ऐसा इन चारों को लगता है। ये देख अशोक कैंप की ओर आता है। उसके पीछे चरण भी आ रहा था। जब ये लोग कैंप पर आते हैं तो देखते हैं चारू और सेतु यही कैंप पर ही थे। फिर अभी अभी इनके साथ वो दोनों मजाक कर रहे थे, वो कौन थे। अब सामने चरण को सेतु और चारू दिखते हैं। चारू वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे फिर से चारू और सेतु शैतानी तरह हंसते दिखते हैं, यानी ये सब चुड़ैल के छलावे थे। सच तो ये था चारू और सेतु उसी पुराने घर के पास ही थे या कैंप वाले ओरिजिनल थे। अब यहाँ चुड़ैल उनके साथ खेल खेल रही थी। अब अशोक ये सब देख बहुत डरता है और कहता है, वो लौट आई है, पेची आ गई है, ये चुड़ैल जिसका नाम पेची था। अशोक चुड़ैल की कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है, पेची इन्हीं के गांव की एक औरत थी जो काला जादू करती थी। जब काला जादू करती है ऐसा गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने उसे ढूंढा। इसी जंगल में उसके साथियों के साथ वो काला जादू करती थी।
जिस वजह से गांव के बहुत से लोग गायब होने लगे। बाकी गांव वालों को पता चल गया था कि इस सब के पीछे पेची है। वो लोग पेची को मारने गए, मगर पेची बहुत शक्तिशाली हो गई थी। उसने गांव के कई लोगों की नर बलि दी थी। वो गांव के बहुत से लोगों को मार चुकी थी, उन्हें मार देती है। बाकी बचे लोग एक बहुत बड़े पंडित के पास आते हैं। वो पंडित कहता है पेची शैतान की पूजा करती है, वो गांव के लोगों की बलि देकर अमर होने का सोच रही है। उसे मारना तो मुश्किल है, मगर कैद कर सकते हैं। अब पेची को कैद करने गांव वाले पेची पर हमला करते हैं। पंडित की मदद से काली गुड़िया में आ गई थी और उसे पंडित ने उसी पेड़ से बांधा था, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि राम नाम के लड़के ने उसे उस पेड़ से मुक्त किया था। यानी उसी भयानक काली गुड़िया में पेची की आत्मा थी। जब गांव वालों ने पेची को मारा था तो उसके शरीर को यहीं पास में दफनाया था, जिससे वो जंगल के बाहर नहीं जा सकती थी। जंगल का हिस्सा ही उसका अपना साम्राज्य था। वो नो एंट्री वाला बोर्ड इसीलिए वहां पर लगाया गया था। अब ये अशोक की कही कहानी सुन सब लोग भागने लगते हैं। तभी जेरी अपना कैमरा ढूंढने जंगल में जाता है। जेरी के लिए वो कैमरा बहुत कीमती था। उसे रोकने अशोक भी उसके पीछे जाता है, मगर वो उसे उसकी सुनता नहीं। जेरी अपना कैमरा उठाकर ऊपर देखता है तो उसे दिखते हैं दो अशोक। वो असली अशोक को ढकलकर छलावा की ओर भागता है और आता है उसी पुराने घर में। यहाँ पर चुड़ैल जेरी पर हमला करती है और जेरी मर जाता है। अब इधर अशोक मीना, चरण, सेतु और चारू के पास आता है। अशोक को अकेला देख वो उसे ही देखते हैं और सेतु अशोक को ही मारने लगता है। सेतु को लगता है ये सब अशोक ही कर रहा है। मीना और चरण को पेची की बात सच लगती नहीं। उन्हें लगता है ये सब के पीछे अशोक ही है। अब इनकी नज़र जाती है इनके ग्रुप पर, तो इनके साथ चारू नहीं होती। चारू को ढूंढने के लिए ये लोग जंगल में चल पड़ते हैं। मीना और चरण को एक जगह चारू बहुत ही घायल हालात में मिलती है। ये दोनों उसे देखते हैं कि उसे चुड़ैल लाकर वहाँ से ले जाती है। ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी। चारू के मरने की बात अशोक और सेतु को पता चलती है। वो वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते अशोक बहुत आगे चला जाता है और अशोक का छलावा आकर सेतु, चरण और मीना को उसी पुराने घर की ओर ले जाने लगता है। ये बात चरण को समझ जाती है और वो मीना और सेतु को रोक लेता है। दूसरी तरफ अशोक को देखते हैं। वो भागते भागते बहुत आगे आ गया था। उस पर पेची हमला करने वाली होती है, मगर कोई तो शक्ति थी जो पेची को रोक रही थी। शायद ये उसी तावीज़ की वजह से अशोक पर हमला नहीं कर पा रही थी। अब इधर सेतु, चरण और मीना उस पेची के घर के पास थे। तब हम देखते हैं यहाँ मीना नहीं थी। मीना कहीं गायब हो गई थी और सेतु, चरण देखते हैं तो वो उसी पेची के घर में थी। चरण मीना के पास जाता है और सेतु वहाँ से बाहर जंगल की ओर भागता है। वहाँ उसे जेरी दिखता है जो घायल था। सेतु उसके पास जाता है, तभी वो जेरी था ही नहीं, वो एक छलावा था। वो सेतु को पकड़कर मार देता है। यानी अब बचे सिर्फ चरण, मीना और वो अशोक। चरण और मीना वो चुड़ैल सबके साथ खेल रही थी और मार रही थी। चरण और मीना के पास आता है अशोक और इन दोनों से कहता है चलो जल्दी हमें इस जंगल से बाहर जाना होगा, तभी हम बच सकते हैं। मगर मीना कहती है नहीं, ये भी चुड़ैल का छलावा होगा। तब अशोक कहता है नहीं, मैं कोई छलावा नहीं, ये देखो मेरे पास ये तावीज़ है और ये तावीज़ ये एक ऐसी शक्ति है जो उस चुड़ैल को रोक सकती है। ये बहुत ही शक्तिशाली तावीज़ है। इसे मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया था। मेरे पूर्वजों को उसी पंडित ने दिया था जिसने उस पेची को काबिज किया था, जिसने उस चुड़ैल को वश किया था। अब चरण को अशोक पर भरोसा होता है, वो उसके साथ जाने को तैयार होता है। तब मीना भी उसकी बातों से राज़ी होती है। अभी ये दोनों अशोक का हाथ पकड़ जंगल के बाहर भागने लगते हैं, मगर मीना का हाथ छूट जाता है और एक पल में चुड़ैल मीना को ले जाती है। अब बचा चरण और
अशोक अशोक चरण को कहता है चलो, मगर चरण मीना को छोड़ के जाना नहीं चाहता। वो जंगल में जाता है। अशोक के बहुत समझाने पर भी समझता नहीं, मगर उसका ये मीना को ढूंढने का फैसला बहुत गलत था। वो चुड़ैल ने उसे भी मार दिया होगा, जैसा बाकी दोस्तों को मारा। अब चरण उसी पेची के घर में जाता है। चुड़ैल उस पर हमला करती है, मगर चरण को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके हाथ में अशोक का तावीज़ था। उसके दोस्तों के छलावे उसे सता रहे थे, फिर भी वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर आता है और नो एंट्री के बोर्ड के बाहर उसे दिखती है अशोक की लाश। मगर पेची तो नो एंट्री के बोर्ड के बाहर आ नहीं सकती थी, फिर अशोक को पेची ने कैसे मारा होगा। अब चरण भागते भागते गाड़ी के पास आता है जो उन्होंने रास्ते पर छोड़ी थी श्याम के साथ। वहाँ वही अशोक का दोस्त भी श्याम था, जो गाड़ी की रखवाली करने वहीं गाड़ी में ठहरा था, मगर यहाँ उसके साथ थी मीना। ये मीना बच कैसे गई? चरण कुछ सोचता उसके पहले श्याम उसे मारता है और उसी पेची के घर में ये दोनों उसे लाते हैं और पेची के घर में चरण की चीखने की आवाज़ आती है। यहाँ खुलता है एक बहुत बड़ा सस्पेंस। यहाँ ये सस्पेंस था कि मीना आखिर पेची से बच कैसे गई और वो जंगल से बाहर कैसे पहुँची। तो सच ये था कि मीना पेची के वंशज थी। वो ही इन सब को ट्रैक पर लाई थी। हम पूरी फिल्म में गौर करते हैं कि वही इन सब को जंगल में जाने के लिए उकसा रही थी। जब अशोक इन सब को रोक रहा था, इसलिए ये अशोक पर गुस्सा हो रही थी। पेची तो जंगल से बाहर नहीं आ सकती थी, तो क्या अशोक को भी मीना ने ही मारा? तो हाँ, अशोक को मीना ने ही मारा था। मीना पेची की वंशज होने के कारण वो उसे फिर से जिंदा करना चाहती थी। स्टार्टिंग में जब राम के हाथों पेची मुक्त हुई, तब ये बात मीना के दादी को पता चली थी और उसने मीना को कहा था कि पेची की सिर्फ 13 बलियाँ बाकी थी। 13 बलि देने के बाद वो अमर होने वाली थी। तो स्टार्टिंग में हमने देखा राम और निशा जो लोग यहाँ आए, वो 2 बलि और चरण के साथ प्यार का नाटक कर मीना ने उसका ग्रुप ज्वाइन किया और उसके दोस्तों को यहाँ ट्रैक पर ले आई ताकि पेची उनकी बलि दे सके। और हुआ भी ऐसा ही। ये 5 लोग यानी अभी भी पेची को जिंदा होने के लिए 5 बलियाँ बाकी थी। और स्टोरी की एंड में हम देखते हैं इसी जंगल में निकल पड़े हैं और 5 दोस्त। क्या इन दोस्तों को मीना ही यहाँ ले आ रही है? ये फिल्म कंटिन्यूअस चलती रहेगी।